हेलो 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 प्यारे बच्चा लोग, कैसा है आप सभी लोग। आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एंड फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अपने मिक फैमिली के यूट्यूब चैनल पर आज एनसीईआरटी जोन की किसकी बेटा एनसीईआरटी जोन की पार्ट 3 क्या होने वाला है, मैं पढ़ाने वाला हूं। और इस पार्ट 3 में हम टोटल जो क्वेश्चन की स्टडी करेंगे वो टोटल 13 क्वेश्चन होंगे। आई होप हम पहले से 8 सवालों को लगा चुके हैं। आगे चल के आज 9वां 10वां 11वां 12वां एंड 13वां बहुत अच्छी तरीके से सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सभी लोग रेडी हो? कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितने बच्चे इस टाइप की वीडियो से बहुत ही उनको अच्छा इनपुट मिल रहा है। और आई होप होता ही है, हम लोग न्यूमेरिकल्स में बहुत भटकते हैं, बट आपको अब 1% भी इधर उधर के न्यूमेरिकल को नहीं पढ़ना है। मैं ऑनलाइन सारे के सारे चैप्टर के एनसीईआरटी के कठिन से कठिन एंड सरल से सरल न्यूमेरिकल क्या करवा दूंगा, हल करवा दूंगा। और उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल बच जाते हैं, जो टॉप लेवल के होते हैं, वहां ये एनसीईआरटी जोन नहीं लिखा होगा, वहां पर बच्चा आपका लिखा होगा, अगर देखा जाए तो सचिन जोन। क्या लिखा होगा बेटा? सचिन जोन, जहां एकदम टॉप क्लास के आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे बेटा? न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे, जिनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि जो भी बच्चे फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलों को नहीं जानते, वो कुछ लाइटली फॉर्मूलों को पढ़ लें, जिससे एक बार उनके माइंड में ये रिवाइज हो जाए कि हमें जब न्यूमेरिकल करना है या करना होता है तो हमें क्या होता है कि हमें फॉर्मूलों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जब तक आपको फॉर्मूले क्या नहीं होंगे बच्चा, याद नहीं होंगे, तब तक आप कोई भी न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते। तो आइएगा, हम लोग पहले न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, हल करते हैं। और न्यूमेरिकल को हल करने से पहले आपको क्या करवाते हैं, एक बार आज लेकर चलेंगे अपन लोग बैकग्राउंड ग्रीन, ठीक है? डार्क ग्रीन नहीं है। चलो देखिए, अगर हम कुछ क्वेश्चंस या कुछ चीजों को रिवाइज करें, अगर देखा जाए तो चैप्टर फर्स्ट, क्या बेटा? चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो क्या है? आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। क्या नाम है बेटा? आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम कुछ माइंड मैप वाला गेम खेलेंगे। क्या खेलेंगे बेटा? माइंड मैप की। माइंड मैप के अकॉर्डिंग कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं और उन फॉर्मूलों को अपन लोग कैसे तैयार करेंगे। कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बट अपना नारा क्या है, थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं, और अपना नारा ये है, जब तक फिजिक्स में 100 में से 100 फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रयास करने में कुछ नहीं होता है, दिन रात क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर देखा जाए तो आप भी लगे रहिए, मैं भी लगा हूं, बहुत सारे वीडियो और भी मिलते रहेंगे, डोंट वरी। बस समय का अभाव रहता है, कोई ना कोई काम आ जाता है जिसके कारण से शाम को वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। बट जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाए। अगर हम बात करते हैं आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की और माइंड मैपिंग की, किसकी बात करते हैं बेटा? माइंड मैपिंग की। तो माइंड मैपिंग के थ्रू अगर हमें चीजों को क्या करना है, समझना है, या फॉर्मूले को समझना है, तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है बेटा क्वांटीकरण का। किसका आता है बेटा? क्वांटीकरण। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। उसके बाद जस्ट निकल के आता है फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं कूलाम का
नियम। क्या कहते हैं बेटा? कूलाम का नियम। और फॉर्मूला बनता है मेरे ख्याल से F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अगर देखा जाए। उसके बाद विशिष्ट आवेश या आवेश की योज्यता का फॉर्मूला बनता है Q सिग्मा सफिक्स में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एक और आपने सुना होगा विशिष्ट आवेश का भी फॉर्मूला होता है अगर देखा जाए। और विशिष्ट आवेश के फॉर्मूले के बारे में बात करें, किसकी बात करें? विशिष्ट आवेश के फॉर्मूले की, तो विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है Q अपॉन M अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट अगर और बात करते हैं, यहीं पर फिर आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपॉन E बराबर F अपॉन Q नॉट। क्या होता है बेटा? E बराबर F अपॉन Q नॉट। बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर अगर देखा जाए। फिर यहीं पर निकल के आता है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। यहीं पर निकल के आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। यही निकल के आता है वलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर F इंटू डी। यही एक और फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, जिसको हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये तो बल हो गया। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा अगर देखा जाए। फिर ये तो रहा पार्ट फर्स्ट इस चैप्टर का अगर देखा जाए तो। बट अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड में भी मोस्ट इंपोर्टेंट अपन लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बेटा आपका वैद्युत फ्लक्स। क्या आता है बेटा? वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई सफिक्स में E बराबर ES। फिर आती है गॉस की प्रमेय, फाई सफिक्स में E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन आई नॉट। फिर आते हैं आवेशों का सतत वितरण, रेखीय, पृष्ठीय एंड आयतन। आई होप याद होंगे Q अपॉन L एंड Q अपॉन A एंड Q अपॉन V अगर देखा जाए तो। रेखीय, पृष्ठीय एंड आयतन। नेक्स्ट आता है और भी इंपोर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। बट ये लाइटली फॉर्मूले हैं जो आपको फर्स्ट चैप्टर के बच्चा लोग क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। मैंने इसलिए एक बार रिकॉल करवा दिया क्योंकि अभी जो न्यूमेरिकल अपन लोग करने वाले हैं उनमें इन सभी की बहुत ही ज्यादा क्या पढ़ने वाली है? आवश्यकता पढ़ने वाली है। तो आइएगा प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल की अपन लोग क्या करते हैं? क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेडी हो ना सभी बच्चा लोग? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। आइंस्टीन साहब पहला न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। देखा होगा आपने इनके हाथों में क्या? ये सुधार यंत्र। इसको क्या कहते हैं बेटा? सुधार यंत्र, जो अच्छों को क्या कर देता है? सुधार देता है अगर देखा जाए तो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 8 में याद रखिएगा 2 भाग हैं, लेकिन यहाँ पहला लिखा हुआ, एक और दूसरा पेज होगा, वहां दूसरा क्वेश्चन होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चीजों को अपन को समझना है, बड़ी आसानी से क्या करना है? सॉर्ट आउट करना है। 2 बिंदु आवेश A सफिक्स में A 3 माइक्रोकूलम तथा B Q सफिक्स में B माइनस K 3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से बच्चा कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा A और B के मध्य बिंदु O पर, किस पर बेटा? O पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं हल सवाल को बड़े अच्छी तरीके से। रेडी हो ना सभी? रेडी, स्टार्ट करते हैं क्लास। अगर देखा जाए तो सवाल कहता है 2 बिंदु आवेश। बच्चा लोग हमने एक बिंदु आवेश माना A और एक बिंदु आवेश माना B। अगर देखा जाए किसी को एक पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो वो मेरे पास कमेंट कर सकता है। अगर कमेंट ना करे तो वो मेरे पास डायरेक्ट क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। आई होप सभी के पास मेरा नंबर होगा। तो अगर हम बात करें, वो कहता है 2 बिंदु आवेश, एक पर Q सफिक्स में A बराबर कितना आवेश रखा है बेटा?
3 माइक्रो कूलाम, और एक Q सफिक्स में B पर कितना रखा हुआ बेटा, माइनस का 3 माइक्रो कूलाम। निर्वात में एक दूसरे से इनकी बीच की दूरी बेटा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। अगर देखा जाए तो अगर हम चीजों को थोड़ा सॉर्ट आउट करें और सरल बनाते हुए लेकर चलें तो हम कुछ कर सकते हैं। उसने और भी कुछ हमसे पूछा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए और बी के मध्य बिंदु पर क्या रखा हुआ बेटा, जो मध्य बिंदु है इस मध्य बिंदु पर अगर देखा जाए O रखा हुआ है। क्या रखा हुआ बेटा, O। इस O पर ही हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है अगर देखा जाए तो। अब एक पॉइंट सुनिए, अगर हम Q सफिक्स में A की बात करते हैं तो कितना मान होगा बेटा, 3 माइक्रो कूलाम। अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट क्लास में मैंने 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻³ 1 पीको कूलाम बराबर 10⁻12 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁹ एंड 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ आप लोगों को क्या करवाया था, याद करवाया था। तो जल्दी से बता दिए इसकी वैल्यू क्या होगी, Q सफिक्स में A बराबर 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब अगर हम बात करते हैं Q सफिक्स में B की तो क्या बेटा, माइनस का 3 माइक्रो कूलाम। तो Q सफिक्स में B बराबर -3 × 10⁻⁻6 कूलाम। R का मान क्या है बेटा, 20। R बराबर 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बच्चा लोग किस में कन्वर्ट करेंगे अपन लोग, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, R बराबर, ठीक है, 20/100 मीटर। इससे ये गया, इससे ये गया, R बराबर 1/5 मीटर। काटा तो क्या हो गया, R बराबर 0.2 मीटर। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं करना। अब जो सवाल दिया है उसी के अकॉर्डिंग अपन लोगों को चीजों को क्या करना है, हल करना है और आगे बढ़ाते हुए लेकर चलना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये प्लस का आवेश है, सॉरी, अगर यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है और इस Q0 आवेश पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस आवेश और इस आवेश के बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, आकर्षित। और इसके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, प्रतिकर्षित। तो इनकी डायरेक्शन एक ही हो जाएगी। और इस पर अगर हमें क्या निकालना होगा, ई नेट निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा बेटा, ई नेट का, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो क्या हो जाएगा जरा देखो, ये बेटा आपकी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब अगर हम चीजों को आगे बढ़ाएं तो अगर बिंदु ए की बात करें बेटा, किसकी बात करें, बिंदु ए की, तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई सफिक्स में ए बराबर, ठीक है, Q, सॉरी K एंड Q/R²। होगा या नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बेटा बात करें किसकी, बिंदु B की, तो क्या होगा, E सफिक्स में B = K Q/R²। होगा या नहीं होगा। अब हमें निकालना क्या है, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जब बेटा नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E नेट इक्वल, जैसे ये आइंस्टीन साहब हैं, एक यहाँ बच्चा सिंह है, कौन है बेटा, बच्चा सिंह, और एक है बेटा आपका बम बहादुर। एक बच्चा सिंह है और एक बम बहादुर है। बच्चा सिंह ने आइंस्टीन को 10 रुपए दिए और बम बहादुर ने भी आइंस्टीन सर को कितने रुपए दिए, 10 रुपए दिए। तो मुझे बताओ आइंस्टीन साहब के पास कितने रुपए हो गए, कुल पैसा कितना हुआ। तो आप कहोगे B + B, इनको जोड़ी दोगे तो 10 + 10 आएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा B। सेम ऐसे ही इसमें करना है, E सफिक्स में A + E सफिक्स में B। वैल्यू को पुट करते हैं, E
नेट इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई नेट इक्वल 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप जानते हो k का मान 9 बराबर क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात माइनस के 9। वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल 2 इंटू 9 गुणा 10 की घात माइनस 9 गुणा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं कि बाद में 3 दूनी 6 एंड 6 निम्मा 54। तो ई सफिक्स में नेट बराबर 54, पावर जुड़ जाएंगे बेटा तो 10 टू द पावर माइनस के 15 अपॉन यहाँ हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5। पॉइंट से पॉइंट हटा कितना ऊपर आ गया, 125। तो ई नेट बराबर 54/25 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 13 हो जाएगा अगर देखा जाए। और 10 टू द पावर माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, अगर 13 हो जाएगा तो चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसी चीजों को हल करेंगे अगर देखा जाए तो वो अपन लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आर का मान होगा यहाँ 2, आर का मान होगा यहाँ 2, कितना होगा बेटा 2। तो जब 2 लगाएंगे तो 0.2 का स्क्वायर, तो ई नेट बराबर 54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 अपॉन 0.2 इंटू 0.2। पॉइंट से पॉइंट गया 100 आया बेटा। एंड इसको 4 एकम 4 नहीं कटेगा अगर देखा जाए तो ऐसा करते हैं, ई सफिक्स में नेट बराबर 54/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 13। काटो इसे, काटेंगे तो क्या आएगा, ई नेट बराबर 4 एकम 4, ठीक है। हासिल लगी कितनी बेटा 1, तो हो गया 14, 4 कम 4, 4 दुनिया 4 तिया 12, कितना बचा बेटा 2 एंड 4 पंजे 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 13 न्यूटन प्रति कूलम। इसका क्या होता है, मात्रक होता है। ये आंसर निकल के आ गया। सभी बच्चे लोग नोट कर लीजिए। और ये आंसर हम लोगों के लिए बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के ये क्या आने वाला है, काम में आने वाला है। इस वैल्यू का अपन लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, आई होप कर लिया होगा आप सभी लोगों ने नोट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सवाल पे। इसका सवाल नंबर आता है बी पार्ट। क्या आता है बेटा, बी पार्ट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसमें वो हम लोगों से बोलता है कि यदि 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9, ये बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर किसका बेटा, 8 का, NCERT का अगर देखा जाए तो थोड़ा ठीक है। अब करते हैं इस सवाल को हल। अगर देखा जाए सवाल कहता है यदि 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश, ठीक है, इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। फोर्स पूछा गया तो हम लिख सकते हैं बट, ठीक है, वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है बेटा, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बल ज्ञात करना है अपन लोगों को, हो जाएगा आपका E क्यू नॉट। समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। E का मान देखें तो E का मान इससे पहले अपन लोग निकाल चुके हैं। कितना आया था बेटा
अगर देखा जाए 1.54 का भाग लगाया था 4 में इंटू 10 टू द पावर माइनस के 13, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दो 4 तिया 12, 4 पंजे 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 13। तो क्या हो गया था अगर देखा जाए तो f बराबर, ठीक है, 13.5 गुणा 10 की घात माइनस 13। आवेश कितना दिया है सवाल में अगर देखा जाए तो 1.5 गुणा 10 की घात माइनस का 9। अब इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो f बराबर, मेरा बच्चा देखना ध्यान से, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 75, 75। तो यहाँ आया 5। पावर कितनी लगी बेटा 7। 15 एकम 15, 15 तो 30, 15 तिया 45, 45 और 7 कितना हो गया 52। 52 का क्या आएगा 2। पावर कितनी लगेगी 5। 15 एकम 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 पॉइंट कितने अंक के बाद आएगा 2 अंक के बाद, इनटू 10 टू दी पावर। बेटा अगर 13 में माइनस के 9 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 22 मेरे ख्याल से। तो 10 टू दी पावर माइनस के 22 मात्रक क्या आएगा बेटा न्यूटन। नोट कर लीजिए, हो गया सवाल। फटाफट करिए नोट। किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके वो मेरे पास मैसेज भेज सकता है। कोई भी समस्या हो, इसे क्या बोलते हैं बच्चा, सुधार यंत्र, जो किसके हाथों में है न्यूटन सर, सॉरी आइंस्टीन सर के हाथों में। किसके हाथों में आइंस्टीन सर के हाथों में। नोट करो फटाफट, अगले सवाल पे चलते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल अपन का बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही क्रिएटिव है। ज्यादा दिमाग इस सवाल में अपन को लगाना नहीं है, बस थोड़ा सा विचार करना, थोड़ी सी चीजें आनी चाहिए। वो कहता है किसी निकाय में दो आवेश Q सफिक्स में A, Q सफिक्स में A 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 तथा Q सफिक्स में V, यहाँ क्या है बेटा Q सफिक्स में V इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, कूलाम क्रम से दो बिंदु A, ठीक है, 0,0 एंड माइनस के 15 सेंटीमीटर तथा, चलो देखो इसमें स्थितियां दी हैं। क्या दी हैं बेटा निर्देश तंत्र। आपने सुना होगा, अगर 11th क्लास में आप मुझसे पढ़े होंगे तो मैंने आपको वहां निर्देश तंत्र पढ़ाए थे। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको मोशन को समझना है फिजिक्स में तो आपको पोजीशन को समझना बहुत क्या है जरूरी। अगर आप मोशन को समझ सकते हैं तो उसको समझने से पहले आपको पोजीशन को समझना पड़ेगा, स्थिति को समझना पड़ेगा। और फिजिक्स में अगर हम बात करें स्थितियों की, किसकी बात करें बेटा स्थितियों की, तो फिजिक्स में कुछ क्या होती है बेटा आपकी स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों को भी क्या करना पड़ता है, जानना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि वो स्थितियां कौन कौन सी होती हैं। तो चलो देखिए, अगर हम स्थितियों की बात करते हैं और जानने का अपन लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। अगर देखा जाए तो देखिए समझिए, तो जो हमारी पहली या हम चित्र बनाएं तो स्थिति के अकॉर्डिंग, तो आप लोग जानते होंगे कि ये होता है अपना एक्स अक्ष, ये होता है बेटा आपका वाई अक्ष, और ये होता है आपका जेड अक्ष। अब सबसे अच्छी बात क्या है, अगर हम ए की बात करें तो ए का मान है 0,0 एंड माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं ये वाला मान होगा x का, ये वाला होगा y का, और ये वाला बच्चा होगा z का। ऐसे ही हम b की बात करते हैं तो b का मान कितना है, कोष्टक में 0,0 प्लस के 15 सेंटीमीटर। इसमें अगर देखें तो बच्चा इसका भी मान x एंड y एंड z होगा। तो कह सकते हैं हम, अगर देखा जाए कि हमें z की वैल्यू लेनी है, जो भी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू निकालनी है z की। तो z का हम क्या खींचेंगे, यहाँ पर अपोजिट पार्ट खींचेंगे, और अपोजिट पार्ट खींचने पर इस पॉइंट को हम लोग मानेंगे a और इस पॉइंट को बेटा हम लोग मान लेंगे b, अगर देखा जाए तो।
ठीक है, तो एक पॉइंट को हमने डिसाइड कर लिया क्या बेटा आपका ए और एक को बी। अगर हम इनकी बात करें और तुलना करने का प्रयास करें तो यहाँ पर दूरी क्या होगी 0,0 एंड माइनस के 15 सेंटीमीटर। यहाँ जो होगा अगर देखा जाए वो कितना होगा, अगर देखा जाए तो 0,0 प्लस के 15 सेंटीमीटर। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इस वाली वैल्यू को यहाँ रख देते, इस वाली वैल्यू को यहाँ रख देते। तो आपने देखा होगा क्लास 10th में आपने पढ़ी होगी निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति में दो निर्देश दिए जाते हैं, एक x और एक y। राइट साइड वाली दूरियां पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होती हैं अगर देखा जाए तो। हम राइट है रॉन्ग। आगे अगर इस क्वेश्चंस की बात करें, हल करने का प्रयास करें तो यहां से अब वो ये कहता है एक देखो अपना माइनस का बना और एक किसकी दूरी बनी प्लस की अगर देखा जाए तो। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर और बहुत सारे भी पॉइंट रखे हुए हैं। वो पॉइंट क्या है, यहाँ आवेश भी है। यहाँ जो आवेश है वो कितना है बेटा 2.5 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलम, और यहाँ जो आवेश होगा बी पर वो होगा माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 कूलम। एक चीज सुनिए, अगर आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक परिभाषा होती कि किन्हीं दोनों बिंदु आवेशों में से एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हम राइट या रॉन्ग अगर देखा जाए तो। क्लियर है पॉइंट। अब अगर हम चीजों को समझें तो P बराबर Q का मान कितना दिया बेटा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7, एंड इसकी दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। ये 15 तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना लगा देंगे 30 सेंटीमीटर। तो P बराबर कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा 0 आया, काटो 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7। अगर कोई भी कहता है कि इसका आंसर क्या है तो P बराबर आप बताएंगे बच्चा 75 इंटू P बराबर 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, तो क्या आ जाएगा 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 कूलम मीटर। लेकिन एक चीज जो 2L था वो हमने सेंटीमीटर में लगा दिया। हमें लगाना किसमें है मीटर में, तो 30 इंटू 100 मीटर, एंड जब इसको काटेंगे तो 0.3 निकल के आएगा। ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है, नोट कर लीजिए। सवाल क्या हो चुका है आपका, सॉल्व हो चुका। नोट करिए फटाफट सभी बच्चा लोग। एनसीईआरटी आप लोग करते थे, सारे सॉल्व की हुई वीडियो इसी तरीके से आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। तो मैनप्री के बच्चों को किधर भी अब भागने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक बुक को अगर 1000 बार पढ़ लिया जाए वो बेटर है 1000 बुक्स को पढ़ने से। गॉट इट। नोट करिए फटाफट सवाल को। ये 9वां सवाल है बेटा। जो पीपीटी बनाता है उसने कुछ गलती हो गई होगी, बेचारे से मिस्टेक्स हो गई होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल आगे बात करते हैं। आगे जो सवाल है हमारा 10वां, बहुत सिंपल सवाल है, चुटकियों में क्या हो जाएगा हल। सवाल कहता है बच्चा हम लोगों से, सवाल कहता है कि 4 गुणा 10 की घात 9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम के परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के संरेखीय में। मान के चलते हैं बेटा, ये हमने कोई बना लिया आपका देखो ये कोई है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र, और बेटा इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने ये कोई क्या रख दिया
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। अगर देखा जाए तो एक आवेश पॉजिटिव होता है और एक आवेश नेगेटिव होता है, और इस वैद्युत द्विध्रुव में थीटा बराबर कितने कोण पर रखा हुआ है, 30। तो सॉल्व करते हैं तो थीटा बराबर कितना निकल के आ गया, 30। अच्छा, न्यूटन प्रति कूलाम किसका फॉर्मूला होता है अगर देखा जाए तो, या मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये होगा बेटा ई का। तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। और बेटा अगर हम बात करते हैं कूलाम मीटर, तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, बल युग्म आघूर्ण। तो टाउ का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाएंगे V नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत बल युग्म आघूर्ण से, किससे बेटा, या बल युग्म आघूर्ण से। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाउ बराबर PE sin थीटा। टाउ बराबर P का मान कितना है, 4 × 10⁻⁴ इंटू 5 × 10⁻⁴, 4 पंजे 20। टाउ बराबर 20 × 10⁻⁵ तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, 20 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। दिस इज आंसर। नोट करो फटाफट इसको भी। 10वां सवाल हो गया आपका, आपकी स्क्रीन पर है। और ये सारे सवाल बेटा किसके हैं, NCERT के। अगर आप क्रम से देखेंगे तो 1.10वां जो सवाल होगा वो NCERT का आपका सवाल दिखेगा आपको, अगर देखा जाए तो। नोट करो फटाफट। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पर डे वीडियो डाला कीजिए। ओके, डालेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो देखिए, आई होप आपने 10वां सवाल का क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल अपन लोगों के बहुत बड़े बड़े हैं, सेशन काफी बड़ा चलेगा ये अगर देखा जाए। सवाल नंबर 11, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस तरीके के सवाल अगर पेपर में आते हैं तो बच्चे ज्यादातर इन सवालों को छोड़ के आते हैं। बहुत मस्त सवाल है, बहुत ही सोचने वाला सवाल है, क्योंकि थ्योरिकल ज्यादा है एंड कैलकुलेशन वाइज कम है। सवाल कहता है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश से अवशेषित पाया गया है। क्या ऊन से पॉलीथीन से संहति का स्थानांतरण भी होगा अगर देखा जाए। वो ये कह रहा है कि वास्तविक रूप से जो वेट है, जो द्रव्यमान है, क्या उसमें भी कोई फर्क पड़ेगा। कहने एक और बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया है। ठीक है, क्या ऊन से पॉलीथीन से संहति का, कुछ यहाँ मिसप्रिंट हुआ है अगर देखा जाए, का स्थानांतरण भी होगा, कि आवेशों का या जो वेट है, क्या बेटा मास है, क्या उसमें भी कोई फर्क आएगा जब ऊन से पॉलीथीन से हम क्या करेंगे, टुकड़े को रगड़ेंगे तो क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बच्चा स्पेशल पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें बेटा, स्पेशल पॉइंट की, तो मान के चलते हैं बेटा अपन लोग कि ये कोई मैटर है आपका, क्या बेटा मैटर, और इस मैटर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस तरीके से। तो बच्चा ये बताओ, क्या इस मैटर के मास पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तो इसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, तो इन पर क्या होता है, चार्ज होता है। बट अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो 9.1 ×
इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, तो यहाँ पे भी निकलेगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, यहाँ पे भी निकलेगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, यहाँ पे भी निकलेगा बच्चा क्या 9.1 गुणा 10 की घात -3। तो कुछ ना कुछ तो क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जब इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा। तो सेम वही हमसे पूछा है, तो देखिएगा करते हैं इस सवाल को सॉल्व। अच्छा एक बात बताइए, कितना आवेश की वैल्यू कितनी दी है? अगर हम बात करें बच्चा किसकी, आवेश Q बराबर कितना दिया है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम। अच्छा n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा कितने, जो कोई पॉलीथीन का क्या बेटा, पॉलीथीन का कोई अगर हम बात करें टुकड़े की बात करें, तो जो ये टुकड़ा है वो कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, सबसे पहले वही पता करना है। तो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दी बेटा। E का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वी नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चा, क्वांटीकरण के फॉर्मूला से। बच्चा क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q बराबर प्लस माइनस n, वैल्यू चाहिए n की, n क्या दूल्हा, दूल्हे को अलग करने, बारातियों से अलग करने के लिए कैंची गुणा करना पड़ता है। Q अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा E, तो n बराबर Q का मान कितना है 3 गुणा 10 की घात -7 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट हटाया 0 आया, फ्लाइट पढ़ के कहाँ गया बच्चा ऊपर, तो n बराबर 30/16 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻19। काटिए 16 एकम 16, या इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से काट दीजिए, n बराबर 15/8 एंड 7 चला जाएगा, कितना बचेगा अगर देखा जाए 13, ठीक है, तो गुणा 10 की घात 13, काटिए 8 एकम 8, कितना बचा 7 बचा, भाग टूटे की बिंदी 70 हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 बार 8 64, 7 एंड 5 इंटू 10⁻13। इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे अगर देखा जाए तो। जब इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो संख्या कितनी है, n बराबर 1.875 इंटू 10⁻13 अगर देखा जाए तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन इस पॉलीथीन से बाहर निकलेंगे, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की तो क्या हो जाएगा, टोटल जो मास है वो कितना बाहर निकलेगा अगर देखा जाए तो me इंटू n, तो इसका मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1.87 इंटू 10⁻30। इसका क्या कर लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और जो वैल्यू निकल के आती है वही क्या होगा, मास, उतने मास में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी अगर देखा जाए तो। नोट करिए सवाल को फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी अच्छा सवाल है अगर देखा जाए तो, करिए नोट फटाफट। इसका मल्टीप्लाई कर लेना, सब मुझसे ही ना कराइए, घर पे भी कुछ कीजिए बैठे बैठे। कर लिया सर, थोड़ी और स्पीड में, चलो ठीक है, डोंट वरी, स्पीड भी अपनी मेंटेन होगी, धीरे 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 जो भी 10-10 लाइनों में सवाल हल करते हैं वो एक एक लाइन में अपन लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े बच्चा लोग, कमेंट कीजिए, चलो ठीक है बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर आता है बेटा आपका 12वां। 12वें सवाल में भी 2 भाग हैं बेटा, ठीक है, लेकिन सबसे पहला भाग अपन लोग करते हैं, बहुत सरल है, बहुत आसान है, ठीक है। देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, तो इनके पारंपरिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। गोले के बीच की दूरी तुलना में गोले के एक ही त्रिज्या के नगण्य है। चलो साफ करते हैं। वैसे तो ये बहुत सरल सवाल है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक लगाना नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें लगता है कूलाम का
नियम। क्या लगता है बच्चा? कूलाम का नियम। कैसे लगेगा? दो विद्युत रोधी आवेश तांबे के गोले, एक गोला बच्चा ए है, दूसरा गोला बच्चा बी है, के बीच की जो दूरी है आर बराबर, वो अपन को दी है 50 सेंटीमीटर। कितनी दी है बेटा? 50 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो इस पर आवेश कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁻7। इस पर आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का कूलाम। Q1 की बात करें, कितना मान है? 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। Q2 की बात करें, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। R की बात करें 50 सेंटीमीटर, R बराबर 50/100 मीटर। काटो तो R बराबर 0.5 मीटर आ जाएगा अगर देखा जाए। यस या नो? अगर हम इसको काटते हैं तो अब हम जानते हैं वी नाउ दैट हम जानते हैं लॉ ऑफ कूलाम के नियम से। क्या होता है? F बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा 6.5 इंटू 10⁻⁻7, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.5 एंड 0.5। पॉइंट से पॉइंट हट गया। काटो कितनी बार? 13 बार काटो, 13 का वर्ग 169। F बराबर 9 गुणा 10⁻169 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻14। 9 निम 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 सत्ते 9 कम 9 18, 9 पंजे 9 कम 9 18, 9 तेज 27, 9 चौके 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 9 छिक्का 54। 54 और 8 कितना होता है बेटा? अगर देखा जाए तो जोड़ेंगे तो निकल के आएगा, अगर देखा जाए तो 62। कितना हो जाएगा बेटा? 62। 62 का 2 हासिल 6, 9 6 15 अगर देखा जाए तो, इंटू 10⁻, कितना बचेगा? 14 में से 9 चला गया, माइनस का 5F। क्या आ जाएगा? न्यूटन आंसर। नोट कर लो फटाफट। फिर इसका नेक्स्ट सवाल करवाते हैं। सेम डिट्टो ऐसे ही होगा अगर देखा जाए तो, बस ये वाली वैल्यू याद रखनी है। 15 21 गुणा 10⁻⁻5। नोट करो इस सवाल को। चलो नेक्स्ट, इसका ही सेकंड सवाल क्या कहता है? देखिए बी आ गया, देखो बी पार्ट। बी पार्ट कहता है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए। ठीक है सर, आवेश की मात्रा प्रत्येक गोले पर, अगर हम प्रत्येक गोले की बात करें तो प्रत्येक गोले पर Q1 यहां कर दिया जाए 2Q, Q2 कर दिया जाए 2Q एंड दूरी क्या कर दी जाए? आधी। R बराबर 50 सेंटीमीटर था, उसमें आधी कर दिया जाए तो R बराबर बचेगा 25 सेंटीमीटर। तो R बराबर 25/100 मीटर, काटा 4 तो R बराबर 1/4 मीटर, तो R बराबर 0.25 मीटर निकल के आ जाएगा। यस या नो? नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दूरी को हम कर लेते हैं आधा, तो R या ऐसे नहीं, R बराबर R/2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आप जानते हो, लगा देना। F बराबर, ठीक है, 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q1 का मान इंटू 2Q इंटू 2Q इंटू R/2 का होल स्क्वायर। आगे आप करेंगे हल और सारी वैल्यू को निकालेंगे। ये SW है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा दूर से खड़े होकर साइकिल चालक या साइकिल जो चलाता है व्यक्ति, ठीक है, उसको आप देखकर नहीं सीख सकते हैं जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खुद अखाड़े में उतरना पड़ेगा, खुद हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब आपके अंदर स्किल डेवलप हो पाएगी न्यूमेरिकल को हल करने की।
फटाफट कर लीजिए न्यूमेरिकल ये। 10 बजने जा रहे हैं, देखिए वॉच में मेरा। अभी एक और वीडियो है वो भी रिकॉर्ड करनी है, तो लमसम 11 बज जाएंगे। 11 बजे जाना होगा, फिर 6 बजे से फिर क्या हो जाएंगी, क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, मैं वैसे नहीं कहता हूँ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर देखा जाए कंटेंट को आगे तक क्या करिएगा, भेजिए जिन बच्चों को आवश्यकता है। एनसीईआरटी जो करते हैं अगर देखा जाए उनके पास फॉरवर्ड करिएगा इस वीडियो को। और सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो बच्चे मैनपुरी एजुकेशन ग्रुप पर क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं अगर देखा जाए, उनसे दरख्वास्त है कि इन क्लासों की नोट्स वो क्या बना लें, अलग बना लें। ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट सवाल, इस मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अगर देखा जाए तो। ठीक है, लगता छोटा है बट है नहीं अगर देखा जाए तो। यहां से बहुत कुछ डिस्कस करना है हमें, इसीलिए हम थोड़ा मार्कर को भी छोटा कर लेते हैं। चित्र में किसी भी, सबसे पहले चित्र देखिए, क्योंकि हम लोगों ने चित्र बनाया नहीं है इसमें, इस सवाल में चित्र था। ठीक है, प्लस 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 एंड प्लस, माइनस 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 माइनस। ओके, ठीक है। उसके बाद एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है अगर देखा जाए। इन 3 रेखाओं के बारे में हमें क्या करनी है बच्चा, स्टडी करनी है और यहीं से सवाल हल करना है। इसको हम मान लेते हैं रेखा नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये सवाल हमको दिया है। सवाल कहता है कि चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों होगा, यहां कानों लिख दिया बेटा, कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किसी एक कण का आवेश सहित अनुपात Q/m से अधिक है वो बताइए, चिन्ह सहित लिखना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाली रेखा इसकी तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और आप जानते हैं अगर कोई पॉजिटिव आवेश और कोई नेगेटिव आवेश है तो इनके बीच कैसा बल लगता है बच्चा, आकर्षण। कोई पॉजिटिव आवेश और कोई पॉजिटिव आवेश हो तो इनके बीच कैसा बल लगता है बेटा, प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगता है बेटा, प्रतिकर्षण। अगर मान के चलो बेटा कोई माइनस आवेश और प्लस आवेश हो तो इनके बीच कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण। अगर कोई आवेश माइनस एंड माइनस वाला हो तो भी कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। लेकिन यहां कौन सा लगेगा, आकर्षण अगर देखा जाए। अब यहां एक चीज समझो ध्यान से, अगर ये वाली रेखा ऊपर जा रही है तो किसी हद तक ये आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, सॉरी शक्तिमान, कैसा होगा ये आवेश, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बल कैसा लगेगा, ये भी कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा अगर देखा जाए तो। यस या नो। तो और ये वाला आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया, चित्र में हमने दर्शा दिया कि कौन सी रेखा। एक सवाल का आंसर हमें चिन्ह, तीनों आवेशों को चिन्ह सहित लिखिए। इनमें से किसी कण का आवेश सहित अनुपात Q/m अधिकतम है या नहीं है ये समझाइए। अच्छा एक बात बताइए, जब इस तरीके से ये आवेशित कण गति करते हुए आएगा तो क्या इसके टाइम में कोई परिवर्तन होगा, टाइम कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है बेटा, टाइम कांस्टेंट। और टाइम के साथ साथ यहाँ जो वेग होगा वो भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मुझे ये बताओ, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये ए, इसका जो एक्सीलरेशन होगा या जो त्वरण होगा ए सफिक्स में ए, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये नीचे वाली डायरेक्शन में आएगा तो ए सफिक्स में y बराबर 0 नहीं होगा।
तुड़ की बात हो रही है। जो बच्चे पहला चैप्टर या पहली बुक या 11th की क्लास पढ़े होंगे उनको ये सारे के सारे पॉइंट क्या आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। बट अगर यहां पर बात करते हैं तो यहाँ u सफिक्स में y का मान क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा, 0 होगा, कुछ ना कुछ अंतिम वेग होगा अगर देखा जाए तो। अब हम x की सबसे पहले डायरेक्शन निकालते हैं। किसकी डायरेक्शन, x की डायरेक्शन। और x की डायरेक्शन निकालनी है तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अगर हम x अक्ष की बात करें तो बेटा देखना, s बराबर u सफिक्स में x t प्लस 1/2, और a सफिक्स में अगर हम क्या लिख देते हैं बेटा, यहाँ x लिख देते हैं t स्क्वायर। तो a सफिक्स में x के लिए वैल्यू कितनी है, यहाँ 0 है, तो क्या हो जाएगा, s बराबर u सफिक्स में x t प्लस 1/2 इंटू 0 एन t स्क्वायर। क्या हो जाएगा, s बराबर u सफिक्स में x t प्लस 0। वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा, अगर देखा जाए तो s बराबर u सफिक्स में x t, अगर देखा जाए। अब सुनिए, जो u बराबर u सफिक्स में x होगा हमारा, वो किसके बराबर होगा, वेग के बराबर होगा, v के। तो यहां लिख सकते हैं s बराबर v t। तो कह सकते हैं यहाँ जो समय के साथ परिवर्तन होगा वेग में वो किसके साथ होगा, t के साथ निकल के आएगा अगर देखा जाए तो। आगे बात करते हैं y की डायरेक्शन पर। तो जब हम बात करेंगे किसकी, y की डायरेक्शन पर, कि y की डायरेक्शन क्या होगी, तो फॉर्मूला वही होगा, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। लेकिन s बराबर u सफिक्स में y t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो s बराबर u 0 t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 1/2 ay t स्क्वायर अगर देखा जाए। इस वैल्यू को इतना ही लिखा रहने दो। मेन इंपोर्टेंट अब यहां से चीजें क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं, जो अब हम कराने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बल की, F की, तो फॉर्मूला होता है F बराबर ma। यहां से अगर मैं निकालना चाहूं a का मान, तो a बराबर हो जाता है F अपॉन m अगर देखा जाए तो। यहीं से एक और वैल्यू आती है कि एक और बल निकलता है, E बराबर F अपॉन Q0। तो F बराबर क्या हो जाता है, इसे मानो समीकरण